जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9 बजने वाले हैं। अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है धुंधली धूप के साथ। आज बढ़िया धूप अभी सुबह सुबह नहीं लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं आसमान में बादल हैं, तो बादलों के पीछे से सूर्यदेव बहुत धुंधले से दर्शन दे रहे हैं। और इस साइड भी देखो, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में कहीं कहीं नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर बारिश के लिए मौसम बन रहा है। तो देखो, बारिश होती है या फिर मौसम ऐसे ही रह जाता है और धूप की चमक इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सारे बादलों को सपाचट कर देगी। तो जो भी होगा वो आगे आपको देखने को मिलेगा। आज सुबह सुबह हिमालय जो श्रृंखलाएं हैं वो भी पूरी पैक हो रखी हैं। मैं आपको ऐसे में दिखाऊं तो ये देखो, वहाँ काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं और वहाँ तो मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है। ये आप देख सकते हैं, फोकस भी नहीं कर पा रहा कैमरा। तो वहाँ पर धुंध और बादल इतने ज़्यादा हैं कि आज हिमालय श्रृंखला थोड़ा ही नज़र आ रही है, बाकी पूरी विलुप्त जैसी ही नज़र आ रही है। तो परसों हमने आपको एक अजूबा दिखाया था, वो ये था कि यहाँ देखो, गोभी ज़मीन से ऊपर आते ही इस पे फूल आ गया। तो परसों एक ही मैंने आपको दिखाया था और फिर उसके बाद एक और यहाँ पर आ गया। ये देखो, पता नहीं क्या हो रहा है कि पत्ते ज़मीन से ऊपर दिखने चालू हो रहे हैं और साथ साथ में फूल भी उन्हीं के साथ आ गया। और माँ ने यहाँ पर और भी लगा रखी है। तो और एक दो दिन में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ और अजूबे आपको देखने को मिलेंगे बड़े बड़े। अभी तो सिर्फ ये फूल गोभी का है, अभी पत्ता गोभी भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये पौधे इतने छोटे हैं कि पता नहीं चल रहे हैं कि कौन गोभी के पौधे हैं। बस जब फूल आ रहा है तब पता चल रहा है। और यहाँ पर ये पालक, धनिया और जो लहसुन है वो माँ ने लगा रखी। एक छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पर चौक का, जहाँ पर हमने ये पठाली नहीं लगाई है। तो देखो यहाँ पर कितनी सब्जी हमारी हो रही है, सब मिक्स सब्जी हो रही तैयार। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, संजना सुबह सुबह बिल्कुल तैयार हो गई है रुद्रप्रयाग जाने के लिए। और यहाँ देखो, उसके सिर का सिंदूर बोटू पे गिर गया। बोटू बोटू के साथ खेलती रहती है हर टाइम। हाँ। और इसको मैंने बोल दिया था कि कहाँ जा रही है बल कि फटाफट तैयार हो जा, जल्दी जल्दी जा गाड़ी में। हैं? अब पैदल जाना पड़ेगा ना, पता चलेगा फिर। हाँ, सीधा कसमुनी तक, जैसे हम जाते थे पहले। क्या, हम तो बीच में भी जाता रहता हूँ मैं। ठीक है, पैदल ले जाएंगे आज। क्योंकि मैंने आपको परसों ही बता दिया था कि मेरी बाइक का जो ब्रेक का नहीं, क्लच का जो वायर है वो टूट गया है और बिना क्लच के तो गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी कुछ जुगाड़ करके मैं अकेला तो चले जाता, लेकिन ये जल्दी सुबह तैयार हुई नहीं। और फिर अब गाड़ियाँ हमारे यहाँ बड़ी दिक्कत करती हैं, टाइम पे गाड़ियाँ नहीं मिलती है। या तो जल्दी जाना पड़ेगा या तो फिर पैदल जाना पड़ेगा, या तो फिर जैसे मैं जाऊँगा अपने गाड़ी को धक्का मार मार के, वैसे ही अब संजना अब धक्का मार के ले जाएगी बाइक को। मतलब ज़्यादा तो धक्का नहीं मारना पड़ेगा, वहाँ अपनी ग्राम सभा मणिगांव तक जाना पड़ेगा जैसे तैसे करके। उसके बाद तो फिर डाउन है, बीच बीच में ज़रूर एक दो जगह पर सीधा है। अगर वहाँ पर धक्का मार पाएंगे तो ठीक है, अगस्त महीने तक जैसे तैसे जाएंगे। और वहाँ पर तो मतलब हमारा जो क्लच वायर है वो कोई ना कोई मिस्त्री तो लगा ही देंगे और वहाँ से संजना को गाड़ी भी मिल जाएगी। कल लेट होगी तो ये वहाँ से चले जाएगी। लेकिन अब पैदल भी जाना हो सकता है। हाँ, जल्दी तो बोल दिया था ना, सुबह 8 बजे बिल्कुल तैयार रहना है। अरे वो गाड़ी जब तक हम जाएंगे तब तक हमारा इंतजार थोड़ी नहीं करते रहेगी गाड़ी।
इसीलिए समय के साथ चलना सीखो। क्या होता है। और यहाँ पर बापूजी सुबह सुबह सब लोग छिड़का बिड़की कर रहे हैं। इनका बिन गया, जुकाम लग गया, जुकाम बुखार हो गया। तो बापूजी को हो गया जुकाम बुखार, और माँ को पता ही नहीं है कि हम जा रहे हैं आज। जा रहे हैं पता था, लेकिन अभी जा रहे हैं पता नहीं था ना। वो भी पता था माँ को। माँ बोली थी मैं मजाक कर रहा हूँ, बाइक खराब है। तो मजाक भी तो करता है ये तो। इसीलिए तो इसीलिए कभी भरोसा नहीं है ना, बात सही हो जाती है। तो माँ को मैंने कल बोल ही दिया था कि हम सुबह चले जाएंगे गाड़ी के टाइम पे, लेकिन माँ सुबह सुबह घास के लिए चली गई है। तो माँ तो चले गई है और अभी हम भी जा रहे हैं। सोच रहा था कि इसको गाड़ी में भेज देता हूँ, लेकिन अब समय भी काफ़ी हो गया है और मैं फिर रोड पे इसको भेजने जाता, फिर वहाँ से वापसी आता, फिर नीचे जाता, तो टाइम तो उतना ही लगना था। तो फिर भी अभी गाड़ी वाले भेजी को मैंने कॉल तो कर रखा है। अगर तब तक चले जाती है गाड़ी तो ठीक है, मतलब फिर नहीं तो बाइक को धक्का आज यही मारेगी। एक आदमी बैठना, एक धक्का मारना। हाँ, ये मारेगी आज धक्का। जा 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 जा, आना पता है। चलो बापूजी फिर मिलते हैं, ठीक है भांजे। ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद के लंबे ब्रेक के बाद। अब वो तो ऑर्डर पे बात होती है। ठीक है, फोन कर देना। हाँ? और इधर भाई साहब भी हमारे साथ आ रहे हैं। मजदूर है भाई। चलो तो चलो मिलते हैं, ठीक है बापूजी। हेलो चाची, क्या हाल है? क्या झाड़ू लगा रहे तुम खेत में? हाँ, हल लगाने की तैयारी शुरू। इतनी भी क्या जल्दी है? अरे बैला रखे हैं तो तब क्या करें, मौके का फायदा उठाओ है। कौन करेगा इंतजार। हाँ, वैसे भी बैल भी नहीं मिल रहे हैं आजकल, बहुत आफत है। अपने आप आ रखे बेचारे को तो हाँ, बहुत बढ़िया है नी। यार। चलो ठीक है, ठीक है, मिलते हैं तब। ठीक है बेटा। हाँ, तो मैंने आपको बोला ही था कि अब हल लगाने की तैयारियां शुरू हो रही है। कल हमने खेत में वहाँ पर जो खरपतवार था वो भी जलाया था थोड़ा बहुत, तो वो भी आप लोगों को दिखाया था। बाकी आजकल एक चाचा आ रखे हैं बंडी गांव से, तो हमारे गांव में तो बैल अभी है नहीं, खाली अनुष्का लोगों के बैल हैं। तो बाकी चाचा आ रखे हैं, तो चाचा सबका हल लगा देंगे। तो इसीलिए चाची भी सफाई करने पे लगी हुई है। और मैं अपनी बात करूं तो बगल पड़ोसी गांव खालियों गांव है, तो खालियों गांव में एक दादी जी हैं, तो वो अपने बैल हमको दे देती है हल लगाने के लिए। तो हम तो वहीं से बैल लाएंगे। तो कई बार मैं आपको दिखाता भी हूँ बीच बीच में, हमारे यहाँ 2 मेहमान आते रहते हैं। तो अभी तो हम लाए नहीं हैं बैल, क्योंकि हमारे खेत अभी साफ़ नहीं हैं। तो जब सारे खेत साफ़ हो जाएंगे फिर हम उन बैलों को लेके आएंगे दादी के घर से, और फिर हम भी हल लगाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से, जो हमारा मेन रास्ता है वो उस साइड को है वहाँ खेतों से, और मैं जा रहा हूँ अभी इस साइड से। ये भी रास्ता भी वहीं नीचे मिलता है, और इस रास्ते जाने का मेन ये है कि मुझे माँ से मिलना है। तो हमेशा चाहे माँ का इंतज़ार मुझे करना पड़े, बिना माँ से मिले मैं जाता ही नहीं हूँ रुद्रप्रयाग। तो अभी मैं माँ को मिलने ही जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा संजना और भाई साहब उस रास्ते चले जाएंगे और मैं उधर माँ से मिल के आ जाऊँगा। तो भागे भागे मैं अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया हूँ। गांव उधर रह गया और मैं इधर आ गया हूँ। लास्ट वीडियो आपने संजना की देखी होगी, तो संजना ने आपको हमारी पुरानी गौशाला भी दिखाई थी, जो कि दादा लोगों के ज़माने की है। पहले गांव में भेड़ बकरी पालते थे, तो टाइम की गौशाला है, लेकिन अब जो पशुपालन है वो कम हो गया है, भेड़ पालन बकरी पालन कम हो गया है। तो इसीलिए अब बकरियां हमारे गांव की साइड आपको नहीं दिखती है। और अभी यहाँ पर रुका मैं ये देख के, तो माँ के जो कपड़े हैं स्वेटर वो तो दिख गई है मुझे, लेकिन माँ उस साइड आगे कहीं जा रखी होगी,
क्योंकि यहाँ नज़दीक में मैंने चारों साइड अपनी आंखें घुमाई, लेकिन माँ मुझे दिखी नहीं। यहाँ देखो कहीं नहीं दिख रही माँ, बस ये सूखे रूखे पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ से माँ हमेशा घास काटती है और सामने लेके चलती है। वो देखो हमारा प्यारा सा खूबसूरत गांव खमोली। और आज सुबह से मौसम गड़बड़ी है, तो धूप ही नहीं है। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो देखो, अब देखिए माँ, वो पहाड़ी पे माँ घास काट रही है, वहाँ से आगे सीधे खाई है। और लास्ट वीडियो में ये मैंने आपको दिखाए थे काफल, तो अब की बार काफल बहुत होने वाले हैं और भी से काफलों के दर्शन शुरू हो गए, लेकिन अभी खाने लायक नहीं हुए। तो माँ को सरप्राइज़ देते हैं, सरप्राइज़। लोग हाँ, और सब ठगाए हैं। ठगाता हूँ मैं तुमको। बोल भी दिया कि हमको आज जाना है, तो तब भी नहीं रुके आप। साढ़े 8 बजे तक मैं घर ही पहुंचे। अभी आते वो नीचे, तब आते नीचे, मैं नहीं जा रहे, वो अब की गाड़ी है लक्ष्मण बेजी की इतनी देर में। अभी पहला नंबर है बल, दूसरी गाड़ी भी है उसके बाद। तेज नहीं जा रहा है। ना आज वो चुपता जा रहे हैं बल। हमें बोल रहे पता नहीं चले गए नहीं, मैं तो उस टाइम पे जा रहा था। उसकी मम्मी कब चले गए घर, तो चाची तो सुबह आ जाती है ना। तो मैंने भी उसी टाइम थोड़ा आ जाता। मैंने गाड़ी में जाना तो जल्दी जाएगा, तो तेरे पापा ने बोला मैं 8:30 हो गए, कब जाएगा वो? अब धक्का मार के जाएंगे। पानी पड़ जाए था। बाकी यहाँ देखो माँ, यहाँ घास काट रही है, यहाँ तो घास है ही नहीं, चुन चुन के खत्म हो गए, तब तो मैं छोटी जाऊँ। खत्म हो गया आज। आज ही पूरा हो जाएगा, मतलब आज के बाद नहीं आओगे यहाँ। तो चलो हैं। लकड़ी होगी। हाँ ये बांझ मून सूख रहे हैं आगे, ये देखो बीच बीच में। तो चलो यहाँ पे नहीं था रखा, हैं, इस पेड़ में है, निकालने के लिए नहीं है ना, वहाँ कांटे हैं बल। इस पेड़ है। बाकी मैं आपको कल भी दिखाया था, लेकिन आज एक और नए दिन में दिखा देता हूँ। यहाँ एक बड़ी खतरनाक पहाड़ी है और यहाँ नीचे बहुत खतरनाक खाई है। और यहाँ नीचे जो खेत नज़र आ रहे हैं आपको, तो इनमें से 2 खेत हमारे भी हैं, एक शायद ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ रास्ता नहीं है ना आने के लिए, मतलब बहुत सारे बीच में खेत हैं, नहीं तो घर यहाँ पर भी बना सकते थे हम। लेकिन गांव में रहने का मज़ा ही अलग है। थोड़ा दिक्कतें रोड से ज़रूर हो रही है, लेकिन हमारा पहले से ही मन था कि हम गांव में ही रहेंगे, इसीलिए हमने गांव में ही घर बनाया। आप लोग हमेशा बोलते रहते ना, रोड के नज़दीक बनाते, रोड के नज़दीक। पूरा गांव तो हमारा यहाँ है, तो रोड के नज़दीक हमने क्या करना है। तो भविष्य में देखेंगे वहाँ पर कुछ, अगर यहाँ रोड नहीं आती है तो होम स्टे टाइप का बना देंगे। वो हैं हैं, जंगल के लिए ऊपर आएंगे। हाँ, तो ये भी है कि अगर घास पत्ती के लिए चाहिए तो फिर अपने गांव आना ही पड़ेगा, इसीलिए गांव में ही रहो। थोड़ा अपना मतलब गांव वालों के साथ सब कुछ मेल मिलाव भी रहता है, और फिर जो भी हमारी खेती बाड़ी है सब वो गांव में ही है। वहाँ तो बस 2 ही खेत हैं हमारे, जो कि अभी हम कर भी नहीं रहे हैं, वो हमने किसी के पास दे रखे हैं करने के लिए। बाकी पहले कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले तक तो आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा, तो हम अपने गांव से सीधे वहीं जाते थे गोबर डालने के लिए, हल लगाने के लिए। लेकिन अभी 1-2 साल जब से हमने घर का काम शुरू किया है, तब से हम वहाँ नहीं जा पाए। तो कभी लेके जाएंगे आपको, अपने वो वाले खेत भी ज़रूर दिखाएंगे। बाकी यहाँ दिखाऊँ तो ये इंटर कॉलेज है हमारा, और बाकी बहुत सारे गांव, भटवाड़ी गांव, मणगू गांव, बंडी गांव, पटेल नगर, बहुत सारे सामने के गांव, जगोट कमसाल गांव, धा, तुलना, मंगरियों,
खोली गांव, मालखी गांव और यहाँ खमोली गांव। और खमोली गांव के हम प्यारे निवासी यहाँ घास के लिए आ रखे इतनी दूर। चलो बाय बाय। तब ऐसा आया कि थोड़ा है इसमें यहाँ, अब आग लगती क्या होता है, अब बैलों की फोन आएगा दादी लोगों का, तो तब मैंने कहा इसको खत्म कर देता। उसके बाद हल पे लग जाएंगे खेतों में। अब मैंने गोबर ने उन्हें कांडे मुने ने काटा खेत में, तो जाती। चलो मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। फोन कौन हो रहे? ओ कितनी बार दिन में? एक बार भी करेगा तो बहुत है, पर करेगा तो खत्म ना। नहीं करता मैं फोन। क्या करना? ठीक है अभी पहुंच के करते हैं। ठीक है तब है। तो चलो माँ को बाय बाय कह के हम निकल पड़े नीचे की ओर। संजना और भाई साहब तो काफ़ी पहले वहाँ नीचे इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा, या तो रोड पे सीधे निकल गए होंगे। और ये पूरी खतरनाक पहाड़ी है, मुझे यहीं से उतरना है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। बस ऐसे ही छलांग लगाते लगाते कूदते कूदते मुझे पड़ना है बंदरों की तरह, क्योंकि लंगूर भगाते भगाते उनके जैसे मैं भी बन गया हूँ। उछल कूद मैं बहुत करता हूँ पहले से ही। और माँ बोली उधर से जावल, लेकिन उधर घास है तो उसमें जो कूड़े हैं वो मुझे लग जाएंगे, इसीलिए जाने के लिए तो यहाँ से भी नहीं है। चलो कोशिश करते हैं। और ये देखिए प्यारी सी बकरियाँ, आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम तो इनको बकरी बोलते हैं बचपन से ही, और छेती भी बोलते हैं कोई। डिशुम एडिशुम। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये। यहाँ से थोड़ा सीधा रास्ता है जाना, तो फिर मुझे ऐसे ही है धार धार, क्योंकि जब यहाँ रास्ता ही नहीं है तो रास्ता मिलना भी मुश्किल है। तो ये सारे खेत कभी आबाद थे, इनमें खेती बाड़ी होती थी, और आज सब बंजर पड़े हुए हैं। बस इसमें अब सूखी घास होती है। और इधर से मुझे आना था, लेकिन इधर से थोड़ा डर था, इसीलिए मैं दूसरे रास्ते से आया। तो ये देखिए संजना और भाई साहब
यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। चलो फिर, गाड़ी वाले भेजी का भी फ़ोन आ रहा है, क्या पता गाड़ी मिल जाए आपको अभी भी। चलो आगे बढ़ो। दोस्तों अभी हम रोड पे पहुंच गए हैं और संजना को मैंने बेवकूफ़ बनाया था सुबह से कि मेरा तार टूट रखा है। टूट रखा है। कहाँ टूट रखा है जरा बता, कहाँ पे होता क्लच? मुझे क्या पता, जहाँ हटा होगा वहाँ पे टूटा। ये है ये यहाँ से टूट गया, ये किसी काम का नहीं रहा अभी। मतलब इससे ब्रेक नहीं लगेगा? ब्रेक क्यों लगेगा, क्लच गियर नहीं डालेंगे। ये देखिए यहाँ से टूटा है। तो नई बाइक लेके आओ। ये क्लच प्लेट नई बाइक का भी टूट सकता है। प्लेट बोलो, तार सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही टूटते हैं। ठीक है चलो जल्दी, लेट होगा। दोस्तों दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए हैं। वैसे कुछ टाइम पहले हम पहुंच गए थे। मैं एक साइड पे काम देखने के लिए गया था और वहां पर थोड़ा ही काम था, तो वो काम हमारा हो गया है। तो उसके बाद अभी हमने सोचा जो अगला काम करेंगे वो दुकान पे खाना खाने के बाद करेंगे। और आज मतलब क्लच तार टूटा हुआ था तो काफ़ी हालत ख़राब हुई यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो अगस्त्यमुनि पहुँचने में थी। तो अगस्त्यमुनि पहुँचे और वहाँ पर क्लच वायर मिला ही नहीं। पर चलो बहुत मतलब अगर बताता रहूँगा तो कहानी काफ़ी लंबी है, पर बड़ी मुश्किल से मैं रुद्रप्रयाग अभी पहुँच गया हूँ। और उसके बाद अब खाना खाते हैं और मैं तो दुकान पे जाऊँगा और ये यहाँ पर पैकिंग कर रही है। ये भी बुकिंग में जा रही है। पैदल जाओ और सामने दिखाऊं, ये भी पहुंच गई है वापसी और रील बना रही थी तो मेरे को देख के उसने रील ही बंद कर दी। तो चलो अभी खाना खाते हैं। सासू माँ ने खाना बना दिया है बल। तो यहाँ पर सासू माँ है और सासू माँ ने मेरे लिए यहाँ पर खाना रख दिया है। और खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल है, भात, हरी सब्जी और घी। दोस्तों रात के 9 बज रहे हैं और अभी हमने मस्त खाना पीना खा लिया है। और दुकान पे काम था तो दुकान पे काम करते हुए कुछ ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया। और संजना और इसो जा रखे थे मेकअप करने के लिए और ज़्यादा दूर नहीं गए थे, रुद्रप्रयाग में ही गए थे। तो वापसी भी वो आ गए हैं अभी। ये देखो बड़े मुश्किल से आए हम पैदल। और माथा पीला हो रखा है, मतलब ये मेरे वाला रख दिया तूने। ये देखो याद आ रही है मेरे वाले में रख दिया। देखा जरा, पता नहीं यार मैंने फिर छोड़ा था। तो देखो याद दिलानी पड़ रही है कि तिलक लगा है तो उसके बदले कुछ न कुछ मिला जरूर होगा। अब यू नीचे वाला दबाने वाले जो अपने लिए। चलो अब जितना भी है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। सगुन जितना भी मिले उसी में खुश रहो। और इनके लिए तो ये बहुत है बल। तो चलो अभी गपशप लगाते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।